पर देने की हिम्मत इसलिए नहीं हो रही थी कि पीछे सब कुछ सपाट होगा। ऐसे सातों व्यापारी जिसके पास जो था दांव पे लगा के धंधा करने को तैयार था। अब 28 दिन हो गए। अब व्यापारी इसलिए सोचे थे हो सकता है थोड़ा रेट गिर जाए, वेट कर रहे थे, पर रेट 60% की जगह 80% ऊपर हो गए। 30 दिन हो गए तो रायचंद जी ने सोचा कि अभी तक आए क्यों नहीं, तो पिताजी से पूछा तो पिताजी बोले कि ऐसा तो कभी नहीं होता है, अगर कोई व्यापारी को दिक्कत होती है तो आके हमारे सामने बता के जाता है कि ये दिक्कत है। जैसे कि वो बोले पिताजी मैं खुद जाके सबसे मिल के आता हूँ, तो मिलने को हुए तो वह बाहर निकले तो जाके थोड़ा उन्हें सोचा कि एक बार अंदाज तो लगाऊं कि ऐसा क्यों है। तो बाजार में गए, बाजार में रेट देखा तो वह खुद समझ गए कि क्या बात थी, लेकिन थोड़ी आगे जैसे अपनी गद्दी पे गए, पहले क्या गद्दियां हुआ करती थी बैठने की, दुकानों में गद्दी डाली और लिखा पढ़ी के खा गए। तो गद्दी पे गए, तो गद्दी पे जैसे ही हो गए तो देखा सातों के सातों लाइन लगा के बैठी हुई। एक को बुलाया तो बोले कि ये आपका वो है, पर उनके चेहरे पे बड़ी उदासी थी। दूसरे को बुलाया, उसने भी सब लाके हीरा सामने ले आया, जैसे भी वो ले आया, उदासी थी। तो अब रायचंद जी बोले कि आप प्रथम सबसे कि आप अपना अपना एक कागज दो, आप अपना अपना एक कागज दे दो जो मैंने आपको लिख के दिया है कि आपको मैंने 100 दिन माने 100 सोने की मोहरें दी है, आपको इतनी मोहरें दी है, आपको इतनी मोहरें दी। तो वो बोले कागज, सबने कागज दिए, इन्हें कागज के टुकड़े दिए और एक साइड रख दिए। वो बोले कि आज अपने को व्यापार करना है तो आज के रेट में करना है, मुझे पुराना रेट पता ही नहीं, मुझे कोई पुराना रेट पता नहीं है। जैसे ही ऐसे कहा सबके हृदय बिल्कुल हृदय से कमल खिलने लगे। तो हमारा व्यापार और हमारे पूर्वज ऐसे थे, न लेने वाले के मन में खोट, न देने वाले के मन में खोट। इतना भी मत किसी से ले लेना कि सामने वाला आर्त रोत ध्यान और उसके परिणामों में निकृष्टता आ जाए, और इतना भी मत खुद पे कर लेना कि आपका सोच धर्म चला जाए। ऐसी सुंदर मन की पवित्रता को ही हम सोच कहते हैं। देखो मैं करीब आज 7 साल बाद प्रवचन करने बैठा हूँ, मैं जो लिख के लाया सोच के लाया कुछ नहीं बोला, लेकिन निरंतर आप कभी भी हो, आपको लगे कि जहां जिनवाणी चल रही है आप बस सुनते रहो, सबसे पीछे बैठो, बस आवाज साफ आनी चाहिए कानों में, बाहर बैठ जाओ पर स्पीकर से आवाज वहां आ रही है, आपके कानों में जिनवर पानी फिल्टर होके आनी चाहिए, जैसे पानी पीते। जिस दिन हमें लगेगी कि भाई जहां भी तो ज्ञान की बातें हैं ध्यान से सुनो, याद आया 5वीं की किताब में हिंदी में था पहले, तो जो ये करता है वह सोच धर्म को आगे बढ़ाता है। और अब सोच धर्म के आगे कैसे कैसे होते हैं, देखो किताबों का बहुत सारा अर्थ होगा, आपने सुना होगा, मैं थोड़ा अलग सुना रहा हूं। एक होता है चमकीला सोच धर्म है। चमकीला सोच धर्म कैसे होता है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको कुछ नहीं करना है, आप अपना धंधा कर रहे हैं खूब अच्छे से करो, बस उसमें धर्म की परिभाषा जोड़ लो, महिलाएं खूब सारा करो, आपका जो कर रहे हो खूब सारा करो, उसमें धर्म की परिभाषा जोड़ लो। क्या भगवान थे, आदिनाथ जी थे, उनके पिताजी नाभी राय जी और मरुदेवी जी, क्या मरुदेवी जी तैयार नहीं होती थी, क्या होती थी, लेकिन
माता थी तो वह कोई भी ऐसे पदार्थों का उपयोग नहीं करती थी जो हिंसात्मक प्रवृत्ति से उत्पन्न हो या दूर दूर तक उसमें ऐसा कोई दोष हो। ऐसे ही रहा था। आप जैसे ही व्यापार करने जाते हो खूब व्यापार करो, लेकिन व्यापार में प्रवृत्ति मत बढ़ाओ, प्रवृत्ति मत बढ़ाओ। आप प्रवृत्ति बढ़ाओगे, जैसे व्यापार में गए, आज व्यापार नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, अरे वो अपने आप होता रहेगा। 3 दिन दुकान बंद है तो चौथे दिन आदमी को जो जरूरत है वो चौथे दिन एक साथ ऑर्डर आ जाएगी। 3 दिन दुकान बंद है, चौथे दिन एक साथ ऑर्डर आ जाएंगे। आप मन में विकल्प मत लाओ। व्यापार आजीविका का साधन है, व्यापार धर्म का साधन नहीं है। इसलिए धार्मिक प्रवृत्ति को समय के साथ बढ़ाते जाओ। एक छोटा सा और